रात का सन्नाटा था। सारा अपने कमरे में अकेली थी। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी थी जो आईने पर पड़ रही थी। सारा ने नया हेयर स्टाइल बनाया था। खुद को आईने में देख रही थी और मन में आया कि एक सेल्फी ले ली जाए। उसने फ़ोन उठाया, कैमरा ऑन किया और मुस्कुराकर कहा, नया लुक, नई वाइब। वो पोज करती रही, तस्वीर क्लिक की। जैसे ही उसने फोटो देखी, उसे लगा जैसे आईने में उसके पीछे कोई खड़ा हो, एक काली धुंधली परछाई। वो फिर से कैमरा आईने की तरफ ले गई। इस बार वो परछाई बिल्कुल उसके करीब थी, इतनी करीब कि सारा उसकी सांसों की आवाज़ सुन सकती थी। सारा का बदन कांपने लगा, उसके होंठ सूखने लगे और तभी वो आवाज़ उसके कानों में गूंजी, फ़ोन बंद कर, मैं सेल्फी में नहीं, तेरी रियल लाइफ में हूँ। सारा जैसे पत्थर बन गई, उसके चेहरे से सारी रंगत उड़ गई। उसके कदम वहीं थम गए। उसकी आंखें आईने में उस परछाई को घूरती रहीं और फिर अंधेरा छा गया। सुबह जब इसके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया, सारा वही ज़मीन पर पड़ी मिली। उसके चेहरे पर वही डर जमी हुई थी। डॉक्टर ने बताया डर के मारे हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई थी। कहते हैं कुछ चीज़ें सिर्फ कैमरे में नहीं, हमारी असली ज़िंदगी में भी हमारा इंतज़ार कर रही होती है। आधी रात को एक लड़की नेहा अपनी माँ के साथ सो रही थी। अचानक उसकी आँख खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। उसने देखा उसकी माँ बिस्तर से उठकर खड़ी थी। कमरे में अंधेरा था पर माँ का चेहरा साफ दिख रहा था। नेहा ने धीरे से पूछा, माँ, आप कहाँ जा रही हो? माँ ने बिना पलटे जवाब दिया, पानी पीने जा रही हूँ, तुम सो जाओ। नेहा ने आंखें मूंद ली, लेकिन अगले ही पल बिस्तर के नीचे से एक धीमी सी आवाज़ आई, नेहा, उठ मत, मैं यहाँ हूँ। जो खड़ी है वो मैं नहीं हूँ। नेहा का पूरा शरीर सिहर गया। उसने धीरे से नीचे झांका। बिस्तर के नीचे उसकी माँ डरी हुई बैठी थी। उसकी माँ ने फुसफुसाकर कहा, जो ऊपर खड़ी है वो मुझे मारकर तुम्हें ले जाने आई है। नेहा के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसने ऊपर देखा, वो परछाई अब धीरे धीरे पलट रही थी, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं था। काला, लंबा चेहरा और मुस्कान जो उसके कानों तक जा रही थी। रात के 2 बजे थे। विशाल अपने हॉस्टल के कमरे में अकेला बैठा था। कमरा नंबर 308, जो कि तीसरी मंजिल पर एक कोने में था। बाकी सारे रूममेट्स बाहर थे। कमरे की लाइट्स बंद थी। सिर्फ लैपटॉप की नीली रोशनी में उसका चेहरा हल्का हल्का चमक रहा था। विशाल अपने पसंदीदा ऑनलाइन गेम में डूबा हुआ था। अचानक कमरे में अजीब सी धीमी आवाज़ गूंजी, मैं अंदर आ गया हूँ, दरवाज़ा बंद कर ले। विशाल हड़बड़ा गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। दरवाज़ा भी बंद था। वो हंस पड़ा, किसी ने गेम में प्रैंक कर दिया शायद। लेकिन आवाज़ फिर आई, इस बार और नज़दीक से, अब दरवाज़ा मत खोलना, मैं पहले से ही अंदर हूँ। विशाल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने मोबाइल उठाकर टॉर्च ऑन किया। कमरा खाली था, पर तभी एक कोने से भारी सांसों की आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। विशाल ने हड़बड़ाकर मोबाइल कैमरा ऑन किया और तभी कैमरे में एक परछाई दिखी, बिल्कुल उसके जैसे कपड़े पहने हुए, पर चेहरा पूरी तरह काला और आंखें गायब। वो परछाई मुस्कुरा रही थी। डर के मारे वहीं जम गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया।
उसे समझ ही नहीं आया वो असली विशाल है या परछाई। अगले दिन कमरा अंदर से बंद मिला। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर विशाल मृत पड़ा था। सच्चाई ये थी कि ये सब एक भयानक प्रैंक था। विशाल के दोस्तों ने हॉस्टल में उसके कमरे के वेंटिलेशन में एक हिडन स्पीकर फिट कर दिया था। स्पीकर से वही डरावनी आवाजें प्ले की गई थी। लेकिन असली सवाल यही था कि विशाल को जो परछाई दिखाई दी वो किसकी थी। गांव के मंदिर के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था। गांव वालों का कहना था कि उसमें एक औरत की आत्मा रहती है जो रात को बाल खोलकर बैठती है। पर किशन बोला, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। आज रात मैं देखूंगा क्या है वहां। रात 12 बजे वो अकेला गया। पेड़ के नीचे बैठकर बोला, ए चुड़ैल, आ देखूं तेरा भूतिया नाच। तभी ऊपर से सफेद साड़ी में एक औरत लटकती हुई उतरी। बाल खुले, आंखें सुर्ख। किशन डर से वही चिल्लाकर गिर पड़ा। सुबह गांव वाले आए तो देखा वो मरा पड़ा है और पेड़ पर एक सफेद कपड़ा फंसा था। वो सफेद कपड़ा रात में किशन को अचानक से नीचे की तरफ आता हुआ दिखा तो किशन अपने डर को संभाल नहीं पाया और वही उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं गांव में एक सूखा कुआं था। लोगों का मानना था कि उसमें आत्माएं रहती है। एक बार मनीष नाम का लड़का बहादुरी दिखाने के लिए कुएं में झांकने चला गया। वो कुएं के किनारे बैठकर आवाज लगाने लगा, आत्मा मैडम बाहर आओ। तभी उसके कानों में फुसफुसाने जैसी आवाज आई, मैं आ गई। मनीष डर कर भागा, लेकिन उसका पैर किसी ने पकड़ लिया। उसे लगा किसी आत्मा ने पकड़ लिया। चीखता रहा पर कोई नहीं आया। सुबह जब गांव वाले आए तो देखा उसका पैर तो घास में अटका था और मनीष का चेहरा डर के कारण सफेद पड़ चुका था। गांव वाले उसके मृत शरीर को देख रहे थे। एक गांव का लड़का था सोहन। वो रात को अक्सर अपने खेत के पास वाले आम के बाग में जाकर बैठता था। एक रात दोस्तों ने डराया, अरे वहां रात को मत जाया कर, वहां तो चुड़ैल रहती है। सोहन हंसा, काहे की चुड़ैल, वो तो मेरी जान पहचान की है। और उसी रात वो अकेला आम के बाग में चला गया। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझे। तभी झाड़ियों में 2 लाल लाल चमकती आंखें दिखी। सोहन बोला, कौन है बे, सामने आ। आंखें और पास आ गई। सोहन डर तो गया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। तभी कुछ गुर्राने की आवाज आई। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो देखा वो सोहन एक पेड़ से लिपटा पड़ा है। असल में वो एक जंगली बिल्ली थी जिसकी आंखें रात में लाल चमक रही थी। डर के मारे सोहन का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। एक लड़का था, नाम था रवि। रवि बहुत बहादुर बनता था। कहता था कि मुझे भूत से कोई डर नहीं लगता। एक दिन उसके कॉलेज के दोस्तों ने शर्त लगा दी, अगर सच में बहादुर है तो आधी रात को पुराने कब्रिस्तान में अकेले जा और आकर दिखा। रात हुई, सब दोस्त उसे कब्रिस्तान के बाहर ले आए। रवि बोला, अरे ये तो बच्चों का खेल है, और अकेला अंदर चला गया। कब्रिस्तान एकदम सुनसान था, कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे। रवि धीरे धीरे चलता हुआ एक कब्र के ऊपर जाकर बैठ गया। उसने जोर से आवाज लगाई, कोई है तो सामने आ जा, डरपोक नहीं हूं मैं। तभी हवा का झोंका आया और एक लकड़ी उसकी पीठ पर लगी। रवि घबरा गया। वो उठना चाहता था, लेकिन महसूस हुआ कि उसके पैर जैसे किसी ने जकड़ लिए हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। डर इतना बढ़ गया कि उसे दिल का दौरा पड़ गया और वहीं मर गया। सुबह उसके दोस्त अंदर गए तो देखा रवि मरा पड़ा है। असल में उसके पायजामे का किनारा एक पुरानी कब्र की कील में अटक गया था। उसे लगा किसी आत्मा ने पकड़ लिया है।
डर के मारे ही उसकी मौत हो गई। आदित्य हर रोज देर रात तक ऑफिस करता और आखिरी बस पकड़कर घर जाता। उस दिन भी कुछ वैसा ही था। रात के 1 बजे वो अपनी रूटीन के मुताबिक सुनसान बस स्टॉप पर खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, हवा में एक अजीब सी गंध घुली थी। थोड़ी देर बाद एक पुरानी और खटारा सी बस आई जिस पर अंतिम सेवा लिखा था। आदित्य को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन घर जल्दी पहुंचने के लिए वो बस में चढ़ गया। बस पूरी खाली थी। बस एक सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी। कंडक्टर नहीं था। ड्राइवर भी अजीब सा दिख रहा था, चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। आदित्य ने हिम्मत कर उस औरत से पूछा, मैडम, ये बस कहाँ जा रही है? बूढ़ी औरत ने बिना उसकी ओर देखे कहा, ये बस उन लोगों के लिए है जो जिंदा रहकर मर चुके हैं। आदित्य हंस पड़ा, अरे मैडम, आप तो डरावनी बातें कर रही है। तभी ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, तू भी तो मरा हुआ है, याद कर। आदित्य चौंक गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, कोई रास्ता नहीं। अचानक उसे अपनी यादें झलकने लगी। आज से 2 हफ्ते पहले एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी, लेकिन उसका दिमाग ये बात मानने को तैयार नहीं था। वो बस से उतरने दौड़ा, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। बूढ़ी औरत अब उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में कोई आंखें नहीं थी, बस खालीपन था। वो बोली, मरने के बाद इस बस से कोई नहीं उतर सकता, ये आखिरी सफर है। आदित्य चीखता रहा, पर बस अंधेरे में धीरे धीरे गुम हो गई, शांति से। रात 12 बजे श्रेया अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट में घुसी। उसने 7वें फ्लोर का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाने लगी, सारे बटन अपने आप जलने लगे और अचानक एक नया बटन दिखा, B13। बिल्डिंग में ऐसा कोई फ्लोर ही नहीं था। लिफ्ट अपने आप B13 की ओर जाने लगी। दरवाजा खुला। सामने एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर था। दीवारों पर खून के निशान और पुराने समय की तस्वीरें थी। तस्वीरों में वो लोग थे जो इस बिल्डिंग में कभी रह चुके थे और मर चुके थे। तभी एक बच्ची की आवाज आई, तुम भी अब यहीं रहोगी। श्रेया पीछे मुड़ी। लिफ्ट गायब थी और कॉरिडोर के एंड में वो बच्ची उल्टी गर्दन के साथ धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। अब बस उसकी चीख सुनाई दे रही थी और फिर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और वो लिफ्ट फिर से बिल्डिंग में चली गई। रवि की गर्लफ्रेंड सिमरन हॉस्टल में अकेली थी। रात के 2 बजे उसने रवि को रोते हुए वीडियो कॉल किया। रवि, कोई मेरे कमरे में है। रवि ने स्क्रीन पर देखा, सिमरन कांप रही थी। वो बोली, मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया है, पर वो दरवाजे के पीछे खड़ा है। रवि ने कहा, प्लीज़ कैमरा दरवाजे की तरफ घुमा। सिमरन ने डरते डरते कैमरा घुमाया। स्क्रीन पर दरवाजे के नीचे से काले पैर दिखे। रवि चिल्लाया, भाग वहां से। तभी स्क्रीन ब्लैक हो गई। फिर अचानक कॉल फिर से कनेक्ट हुई। इस बार सिमरन मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें लाल थी। वो बोली, अब तेरी बारी है रवि। और रवि के कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। स्क्रीन में लिखा आया, कॉल एंडेड, यू आर नेक्स्ट।